नागार्जुन राजनीतिक चेतना के बड़े कवि हैं। लोक जीवन से गहरा जुड़ाव और आम आदमी के संघर्ष, यथार्थ और जीवन स्थितियों से बहुत गहरा साक्षात्कार नागार्जुन की कविताएं कराती रही हैं। हरिजन गाथा उनकी लंबी, चर्चित और जीवन के एक कटु यथार्थ को सामने रखते हुए मानवीय संवेदना को हिलाकर रख देने वाली एक ऐसी कविता से हम साक्षात्कार करते हैं जहां कवि बार बार कहता है, ऐसा तो नहीं हुआ था, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी परंपरा के आख्यान के संदर्भ में यह कविता हमारे कानों में गूंजती है। कविता के व्याख्या विश्लेषण करने से पहले कविता का पाठ करते हैं। कविता के पाठ में बहुत कुछ कविता का मर्म और अर्थ छिपा होता है जिसे समझा जाना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगे वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भपुच्छियों के अंदर बार बार उठने लगी। लगाने लगे दौड़ उनके घूर्ण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हूं एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हैं संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। किरासिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी सूखी घास फूस के फूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक, और एक विराट चिता कुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाले वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज के मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अभागे मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो 13 के 13 अभागे मनुपुत्र 100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। चकित हुए दोनों
वयस्क बुजुर्ग ऐसा नवजातक न तो देखा था न सुना ही था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आसरे जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन बधुआ मजदूरों के घर में, जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहां तहां बनमानुष जैसा। अधपेटा रहेगा, अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा। जाने क्या करेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा। फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते, वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन। सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर। हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान, देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान। सोचते रहे दोनों बार बार। हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह पैशाचिक नरमेध पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बुड्ढों की तो नींद ही उड़ गई है तब से, बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर, देती है जब तक पहरा पपोटों पर सील मुहर सुखी कीचड़ की। उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखाएंगे गुरुजी से, वो जरूर कुछ न कुछ बताएंगे इसकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरे के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलवे की किस्मत के बारे में। चलो चले बुला लावें गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। अगले नहीं उससे अगले रोज पधारे गुरु महाराज रैदासी कुटिया के। अधेड़ संत गरीबदास, बकरी वाली गंगा जमनी दाढ़ी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जड़ा सा टुकड़ा तुलसी काठ का। कद था नाटा, सूरत थी सांवली, कपार पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था। चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी गुच्ची, बदन कठमस्तता। ऐसे आप अधेड़ सन गरीबदास पधारे चमर टोली में। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। यह उन सबका लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों। खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंखों में फौलादी, सांचे सा यह वहीं ढलेगा। इसे बेच दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी। बतला देना अपना असली नाम पता कुछ भी न कहेगी। आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मुंह न घेरे। होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेड़े। बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। जनबल धनबल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष न होगा गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा, समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे,
चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा, अजी देखना इसके लेखे जंगल में ही मंगल होगा। श्याम सलोना यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा, अजी यही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी, इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेंगी। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले, बस फिर उसके होठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले। फिर तो बाबा की आंखें बार बार गीली हो आईं, साफ सिलेटी हृदय गगन में जाने कैसी सुधियां छाईं। नव शिशु का सिर सूंघ रहा था, बेहुवल होकर बार बार वो सांस खींचता था, रह रहकर गुमसुम सा था लगातार वो। 5 महीने होने आए, हत्या कांड मचा था कैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विपदा झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान हैं, खुखड़ी है, बम है, असी भी है, गणासा भाला प्रदान। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे अंतिम दीपल्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी बरा है, इसकी भावी लीलाओं का सारी धरती चारागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पिटते आए रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100-100 गोते खाए। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख जन अनुचर होंगे, होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगी। दिल ने कहा अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे, सबके सब सुरमा बनेंगे, सबके सब ही सैदा होंगे। 10 दिन वाले श्याम सलोने शिशु मुख की यह छटा निराली। दिल ने कहा भला क्या देखें, नजरें गीली पलकों वाली। थाम लिए बिहुवल बाबा ने अभिनव लघुमानों के मृदु पग, पाकर इनके परम जादुई भूमि अकंटक होगी लगभग। बिजली के फुर्ती से बाबा उठा वहां से बाहर आया, वह था मानो पीछे पीछे आगे थी भास्वर से सुछाया। लौटा नहीं कुटी में बाबा, नदी किनारे निकल गया, लेकिन इन दोनों को तो अब लगता था सब कुछ नया नया। सुनते हो, बोला खदेरन, बुद्धू भाई देर नहीं करनी है इसमें, चलो कहीं बच्चे को रख आवे, बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज, बच्चे को मां सहित हटा देना है कहीं। फौरन बुद्धू भाई, बुद्धू ने अपना माथा हिलाया। खदेरन की बात पर एक नहीं 3 बार बोला, मगर एक शब्द नहीं। व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पर, था भी तो वही उम्र में बड़ा, 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। तो चलो उठो, फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे, मालूम नहीं होगा किसी को, लौटने में 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे। बुद्धू भाई तुम तो अपने घर जाओ, खाओ पियो आराम कर लो, रात में गाड़ी के अंदर जागना ही तो पड़ेगा। रास्ते के लिए थोड़ा चना चबेना जुटा लेना, मैं इत्ते में करता हूं तैयार, समझा बुझाकर सुखिया और उसकी सास को। बुद्धू ने पूछा धरती टेक कर, उठते उठते झिड़िया, गिरिडीह बोकारो, कहाँ रखोगे छोकरे को, वहीं न जहां अपनी बिरादरी के कूली मजूर होंगे 150। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी, और फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा बुद्धू, छोकरे की बदनसीबी तो देखो, माँ के पेट में था
तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको, मैं तो इसे साल साल देख आया करूंगा। जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में, तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज। बुद्धू आया अपने छप्पर की तरह नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी, भाला, गणासा, बम, तलवार, तलवार, बम, गणासा, भाला, खुखरी। यह कविता उस दौर की कविता है जहां अनाधिकार चेष्टावश 100 मनुपुत्रों द्वारा 13 के 13 अभागे मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए जाते हैं अग्नि में। यह एक घटना है और हृदय को झकझोर देने वाली घटना है। कवि संवेदन बार बार कहता है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यानी कि यह कोई परंपरा नहीं है, यह एक घटना है, एक षड्यंत्र है और एक षड्यंत्र के शिकार हुए लोगों की व्यथा कथा इस कविता में नागार्जुन ने दर्ज किया है। कविता के दूसरे खंड में गुरु महाराज आते हैं और गुरु महाराज भविष्य की रक्षा के लिए, उस शिशु की रक्षा के लिए उपाय खोजते हैं। यह कविता केवल पैशाचिक दुष्कांड की रिपोर्टिंग भर नहीं है, बल्कि बहुत आगे इस कविता से उस दिशा की ओर संकेत किया गया है, उस कहानी की ओर संकेत किया गया है जिसमें आगे इस तरह की घटनाएं न हो, इस तरह की पुनरावृत्ति न हो और स्वाभिमान की चेतना नए सिरे से कविता जगाती है। गुरु महाराज इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि इस कलवे को, इस भविष्य को, इस बच्चे को बचाना जरूरी है, इसलिए इसे कहीं दूर भेज दो, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, जहां भी हमारे लोग रहते हैं, जहां इसकी रक्षा हो सके। यह बालक सामान्य बालक नहीं है, इसके हथेलियों में भविष्य के संकेत छिपे हुए हैं। खुखड़ी, बम, गणासा, भाला, गोले, इससे हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें बराबर प्रेम करती हैं, प्रेम करेंगी। यह जननायक होगा और यह संपूर्ण क्रांति का नायक होगा, यह पूरे बदलाव का नायक होगा। नागार्जुन यहां एक ऐसे नायक की खोज करते हैं जिसका रहस्य, जिसका भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। नागार्जुन इस कविता के माध्यम से उस ओर संकेत करते हैं कि पृथ्वी पर इस तरह की पुनः घटनाएं न हो। वह साहस,
वह संघर्ष, वह साहस का संकल्प पैदा हो, इसके लिए यह कविता आवाज उठाती है। तीसरे बंद में बार बार आता है, दिल ने कहा दलित माओं के, दिल ने कहा दलित माओं के, अब बच्चे सब बागी होंगे, सैदाई होंगे। अब जितने भी इस बस्ती में बच्चे होंगे वह क्रांतिकारी होंगे, वह सैदाई होंगे। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। यह नई ऋचा लिखेगा, यह नए वेद का गायक होगा। यह कविता भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ओर भी संकेत करती है। कविता में यह संकेत है कि घर घर में उस नायक के चित्र लगेंगे, समता का, बराबरी का, स्वाभिमान का, स्वतंत्रता का। यह गायक होगा, यह नई ऋचा लिखेगा। नई ऋचा क्या है? नई ऋचा भारतीय संविधान ही तो है। यह बालक भारतीय संविधान का प्रस्तोता होगा। संविधान के द्वारा जो ताकत सौंपी गई है आम आदमी को, उस ताकत का गायक होगा यह बालक। इस तरह से यह कविता भविष्य की ओर संकेत करती है। भविष्य कैसा होगा? भविष्य वैसा नहीं होगा जैसा हो गया था, जैसा इस दुष्कांड में दिखा था। भविष्य नई ऋचाओं का होगा, संविधान की प्रस्तावना का होगा। संविधान में हर आदमी को जो बराबरी का दर्जा दिया गया है, जो सम्मान का दर्जा दिया गया है, जो हमारे अधिकारों की बात की गई है, वह अधिकार, वह स्वाभिमान, वह सम्मान का गायक होगा। और यह सब कब बदलेगा? जब हम